हेलो एवरीवन, और आपका स्वागत है मेरे चैनल पर। आज मैं हमारी 31 सीक्रेट और सक्सेसफुल पीपल की इस सीरीज को कंटिन्यू रखने वाली हूँ और आपके सामने सीक्रेट नंबर 13 रिवील करने वाली हूँ। ये वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। और अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे तो पहले उन्हें देख लीजिए और उसके बाद इस वीडियो को देखिएगा। तो इसी के साथ चलिए शुरू करते हैं। तो सक्सेस सीक्रेट नंबर 13 है अनलॉक या इनबॉर्न क्रिएटिविटी, यानी कि अपने अंदर की क्रिएटिविटी को जगाइए। क्या आपको पता है कि अब तक आपने जितना एक्चुअली में अपना दिमाग यूज किया है उससे कई गुना ज्यादा आपके अंदर है। जितना ज्यादा आप रियलिटी में अपने आप को स्मार्ट, इंटेलिजेंट, क्रिएटिव समझते हैं, एक्चुअली में आप उससे भी ज्यादा इंटेलिजेंट हैं और आपके अंदर ढेर सारी क्रिएटिविटी और पोटेंशियल भरी हुई है, इतनी ज्यादा कि आप सोच भी नहीं सकते। आपके ब्रेन में लगभग 100 बिलियन सेल्स हैं और उनमें से भी हर एक दूसरी 20,000 सेलों से और अलग से जुड़ी हुई है। यानी कि आपके मात्र ब्रेन में ही आपके सेंस के सारे डिफरेंट पैटर्न्स जो कि आपकी क्षमता, इंटेलिजेंस और क्रिएटिविटी को दिखाते हैं, वो इतने ज़्यादा हैं कि इतने तो इस पूरे यूनिवर्स में मॉलिक्यूल्स भी नहीं होंगे। यानी कि आपके दिमाग की नए नए आइडियाज़ लाने की, क्रिएटिविटी की, पोटेंशियल की जो कैपेबिलिटी है, जो एबिलिटी है, वो इनफाइनाइट है। और इसका मतलब ये हुआ कि आपकी ज़िंदगी में सक्सेसफुल होने की एबिलिटी भी अनलिमिटेड है। इन बातों का कंक्लूजन ये हुआ कि आप एक्चुअली में बहुत ज़्यादा क्रिएटिव है। आपको तो बस अपनी अंदर छुपी हुई उस क्रिएटिविटी को बाहर निकालना है। आपका ब्रेन या फिर आपकी एबिलिटी एकदम आपकी मसल्स की तरह होती है। जितना ज़्यादा आप उसे यूज करेंगे उतना ज़्यादा वो स्ट्रॉन्ग होंगी और ज़्यादा अच्छे से काम करेंगी। अपने अंदर की क्रिएटिविटी को बाहर निकालने के लिए इस दुनिया में बहुत सारे आइडियाज है, कई डिफरेंट वेज है जिससे आप अपने अंदर की क्रिएटिविटी को बाहर निकाल सकते हैं। लेकिन आज मैं आपको सब में से 2 ऐसे आइडियाज बताऊंगी जो आपको आपके अंदर की क्रिएटिविटी को बाहर निकालने में और फिर उन नए क्रिएटिव आइडियाज को एग्जीक्यूट करने में आपकी हेल्प करें। तो पहला तरीका है रिफ्रेमिंग योर प्रॉब्लम्स, यानी कि अपनी प्रॉब्लम्स को एक अलग नजरिए से देखना। हमेशा याद रखिए कि जब या फिर जो एक क्रिएटिव इंसान होता है उसके पास एक प्रॉब्लम के भी कई सारे डिफरेंट पॉसिबिलिटीज होती हैं, कई सारे डिफरेंट सोल्यूशंस होते हैं। लेकिन एक नॉर्मल इंसान के पास सेम क्वेश्चन के या तो एक या फिर मुश्किल से 2 सोल्यूशंस ही होते होंगे। हमेशा याद रखिए, जितना हमारे पास सोल्यूशंस की वैरायटीज होंगी, जितने ज़्यादा तरीके होंगे हमें एक प्रॉब्लम के सॉल्व करने के, उतना ज़्यादा हम उनमें से बेस्ट को चुन पाएंगे। क्योंकि अगर हमारे पास एक ही सोल्यूशन है और वो कुछ खास नहीं है, ज़्यादा क्रिएटिव नहीं है, तो चाहे या ना चाहे भी हमें वही चूज़ करना होगा क्योंकि हमारे पास कोई ऑप्शन भी नहीं है। लेकिन जब हमारे पास वैरायटीज़ हैं तो आप उनमें से सबसे बेस्ट को और सबसे क्रिएटिव वाले को चूज़ कर सकते हैं। इसलिए हमेशा ट्राई कीजिए कि जितना ज़्यादा आप एक प्रॉब्लम्स के सोल्यूशंस के साथ आ सकते हैं उतना आइए। लेकिन अब आप इन प्रॉब्लम्स के अलग अलग सोल्यूशंस कैसे ला सकते हैं? बहुत सिंपल है, बस आप अपने क्वेश्चंस को हल्का सा रिफ्रेम कर दीजिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एक नॉर्मल इंसान से जाके पूछूं कि 5 + 5 कितना होता है, तो बोलेगा 10 ऑफकोर्स, और उसका एक ही आंसर होता है। लेकिन अगर मैं क्रिएटिव इंसान से जाके पूछूं कि मैं तुम्हें यही सेम क्वेश्चन देती हूँ, इसको थोड़ा सा रिफ्रेम कर तुम ऐसा एक क्वेश्चन बनाओ जिसकी कई सारी पॉसिबिलिटीज हो, कई सारे आंसर्स हो, तो वो कैसे चेंज कर सकता है? मे बी वो ये पूछ ले कि कौन से 2 नंबर्स को ऐड कर हमारे पास 10 आ सकता है। और आप देख सकते हैं कि अब इसकी पॉसिबिलिटी इनफाइनाइट है, क्योंकि फ्रैक्शंस होते हैं, डेसिमल्स होते हैं, इंटीजर्स होते हैं और फिर मेरे नॉर्मल नंबर्स भी होते हैं। इसलिए वो 2 नंबर जिनको ऐड कर 10 आए वो इनफाइनाइट हैं, और इसलिए अब आपके पास इतने सारे सोल्यूशंस आ गए हैं कि आप जो चाहे और उनमें से जो आपको सबसे बेस्ट लगे वो चूज कर सकते हैं। इसलिए आपको अपनी लाइफ में अपनी कुछ प्रॉब्लम्स को रिफ्रेम जरूर करना चाहिए अगर आपको एक क्रिएटिव रिजल्ट चाहिए, उनका एक क्रिएटिव सोल्यूशन चाहिए। दूसरा तरीका है कनेक्टिंग एंड कंबाइनिंग थिंग, यानी कि अलग अलग चीजों को एक दूसरे के साथ जोड़ने की कोशिश कीजिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं 2 लोगों को
उनमें से एक बहुत क्रिएटिव इंसान है और एक नॉर्मल इंसान, और मैं उनके पास जाऊँ ये कहकर कि आपको एक इन्वेंशन करनी है। तो जो नॉर्मल इंसान होगा वो कुछ ऐसी चीज़ें ढूंढेगा जो बहुत यूज़फुल हो, पहले से ही काम करती हो, जैसे कि गाड़ियाँ या फिर टीवी, जनरेटर, इलेक्ट्रिसिटी बल्ब, अलग अलग चीज़ें जो पहले से ही बहुत यूज़फुल हो। लेकिन जो क्रिएटिव इंसान होगा वो कुछ ऐसी चीज़ों को ज्वाइन करने की कोशिश करेगा जो मे भी एक दूसरे से मिलती जुलती ना हो, बहुत अलग हो, जैसे कि उनमें से एक नॉर्थ पोल हो और दूसरा साउथ पोल। एक क्रिएटिव इंसान ये नहीं देखेगा कि वो यूजफुल है या यूजलेस, वो बस ये देखेगा कि इसकी कितनी सारी पॉसिबिलिटीज हैं, इन सबको ज्वाइन कर कर हम क्या क्या नहीं बना सकते हैं। और हमारे रियल लाइफ में भी ऐसी कई सारी इन्वेंशंस हैं जो सिर्फ दो अलग अलग चीज़ों को ज्वाइन करने से हुई है। यानी कि पहले जो चीज़ें बुरी थी या फिर जो एक दूसरे से मेल नहीं खाती थी, जब उन्हें एक साथ ज्वाइन किया तो क्रिएटिव रिजल्ट निकल कर आया। इसलिए अलग अलग चीज़ों को ज्वाइन करने की, उन्हें एक अलग नज़रिए से देखने की, उनकी पॉसिबिलिटीज़ ढूंढने की, उनकी कमियां नहीं कि इसमें ये खराबी है उसमें वो खराबी है, बस ये देखना कि वो दोनों एक दूसरे को मिलकर क्या नहीं बना सकती है। आपकी ये प्रैक्टिस आपकी अंदर की क्रिएटिव लेवल को इंक्रीज कर सकती है। तो इन तरीकों के अलावा और भी ऐसे कई सारे तरीके हैं जो आपके अंदर की क्रिएटिविटी को जगाने में हेल्प करते हैं, लेकिन मैंने आज आपको उनमें से 2 ही तरीके बताए हैं। तो आज से ही आप ये डिसीजन ले लीजिए कि आप अपने अंदर की क्रिएटिव लेवल को और बढ़ाएंगे, दुनिया को एक अलग नज़रिए से देखेंगे, पॉसिबिलिटीज़ के रूप से देखेंगे, उनमें कमियां नहीं ढूंढेंगे। ये था हमारा आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वो बेल आइकन भी दबा दीजिएगा। और आज के कमेंट सेक्शन के लिए मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि और ऐसे कौन कौन से तरीके आपको लगते हैं जो हमारे अंदर की क्रिएटिविटी को और जगा सकते हैं या और बढ़ा सकते हैं, ये मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, और अब हम मिलेंगे अगले एपिसोड में। बाय बाय।